एक बार फिर एक और पेपर लीक हो गया। नीट यूजी के बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। 28 से 30 जून के बीच यूजीसी नेट का एग्जाम आयोजित किया गया था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ये पेपर 2,25,000 रुपए में बेचा गया। आरोप है कि 100 सवालों की एक पीडीएफ लीक हुई। इन सवालों के बारे में जब कुछ कोचिंग सेंटर वालों को पता चला तो उन्होंने रात भर कोचिंग चलाकर स्टूडेंट्स को इन सवालों के जवाब रटवाए और पेपर देने वाले स्टूडेंट्स ने भी ये दावा किया कि लीक हुए पेपर में से 90 सवाल हूबहू नेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर एनटीए पहले से सवालों के घेरे में है। इस बीच नेट का पेपर लीक होने के बाद उन स्टूडेंट्स को चिंता सताने लगी है जिन्होंने हाल ही में नेट का एग्जाम दिया है। बता दें कि नीट यूजी की तरह ही यूजीसी नेट का पेपर भी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित किया जाता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनटीए की ये बड़ी लापरवाही है? क्यों बार बार पेपर लीक हो रहे हैं? यूजीसी नेट पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया है। राहुल गांधी का आरोप है कि सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले 2,25,000 रुपए में बेचा गया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में हरियाणा के एडवोकेट और आम आदमी पार्टी की छात्र विंग एएसएपी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दीपक धनखड़ से जुड़ी खबर को अटैच किया। धनखड़ ने करीब 100 पेज की पीडीएफ जारी कर दावा किया है कि 28 और 29 जून की रात को सवाल लीक हुए थे। उनके अनुसार जिन कैंडिडेट्स ने सौदा किया था उन्हें सवाल पहले से तैयार कराए गए थे, वही सवाल अगले दिन एग्जाम में पूछे गए। इतना ही नहीं, धनखड़ ने 6 जुलाई को एक ऑडियो संदेश भी जारी किया और उन्हें क्वेश्चन लीक माफिया से जान का खतरा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इसलिए वो अंडरग्राउंड हैं। रोहतक के छात्र नेता भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि 29 और 30 जून को आयोजित परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर एक संगठित नेटवर्क तक पहुंच चुका था और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ाया गया था। छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट ने एक वीडियो जारी कर स्क्रीन पर कथित सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर को दिखाते हुए दावा किया कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को 2 सेट पढ़ाए गए थे और उनमें से एक 100 क्वेश्चन पेपर का सेट एग्जाम में आए क्वेश्चन पेपर से मेल खाता है। दावा किया गया है कि 28-29 जून की रात को उन स्टूडेंट्स को पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए गए थे और तैयारी भी करवाई गई थी। 29 और 30 जून को नेट का पेपर था। इस विवाद पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार बार बार हो रहे पेपर लीक के आरोपों पर कार्रवाई करने में नाकाम है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया है कि यूजीसी नेट परीक्षा से पहले जो 100 पन्नों की पीडीएफ घूम रही थी उसके करीब 90 सवाल आधिकारिक एनटीए पेपर से मेल खाते हैं और इसे कई राज्यों में 2,25,000 रुपए में बेचा गया। तो उधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसका सच क्या है, क्योंकि एनटीए और सरकार की ओर से कोई ऐसी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अगर यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है तो ये एक बड़ी चूक होगी और एनटीए पर फिर से सवाल उठेंगे, क्योंकि इससे पहले नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद देश भर में करीब 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। इसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अगर यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ है तो सवाल एनटीए पर उठेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि देखना होगा एनटीए की ओर से क्या जवाब आता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।